हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेज। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है इस पर्टिकुलर वीडियो का, वो है हमारा ऐसे वर्ड्स जो कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड, जो अक्सर हमें कंफ्यूज भी करते हैं और जो मिसयूज बहुत सारे स्टूडेंट इन वर्ड्स का करते हैं सेंटेंसेज में, चाहे वो स्पोकन हो चाहे वो रिटन इंग्लिश हो। तो आज ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स भी कहते हैं। और ये जो पर्टिकुलर जो ऐसे वर्ड्स जो वोकेबलरी के अंतर्गत जो है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और जो वोकेबलरी होती है, आपको पता है कि अगर हमें इंग्लिश साउंड करनी है, आइदर इंग्लिश या केवल एक इंग्लिश की बात नहीं कर रहा बल्कि कोई भी लैंग्वेज अगर आप उसमें आप एफिशिएंसी प्राप्त करना चाहते हो, तो नो डाउट आपको उस लैंग्वेज से संबंधित वोकैब या वोकेबलरी जो है आपको अनरिच करनी होगी, स्ट्रेथन आपकी करनी होगी, वो आपकी साउंड होनी चाहिए। इसी कड़ी में आज का इस जो ये वीडियो है, इसके अंदर मैंने कुछ ऐसे ही वर्ड्स लिए हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स लगभग देखने में और साथ ही इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है लगभग एक जैसी होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से जो है इनका मिसयूज भी हम बहुत करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज के इस वीडियो में कौन कौन से ऐसे विशेष तौर पे वर्ड्स लिए गए हैं। तो बात करें सबसे पहले अगर हम वर्ड्स लेते हैं तो आप देखिए इस पे हमारे पास से हमने दो वर्ड लिए पहले, ऑरल और ओरल। थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस इसकी प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन मीनिंग देखिए, स्पेलिंग दोनों के अंतर है और दोनों के मीनिंग में भी अंतर है। पहला वर्ड जो हमारा है ऑरल, जिसका मतलब होता है कान से संबंधित। जब हमारे कान से संबंधित किसी चीज का हम वर्णन करते हैं तो उस समय हम प्रयोग करते हैं इसमें ऑरल का। और दूसरी बात हमारे पास ये होता है ओरल, जो कि होता है मौखिक, जैसे रिटन और ओरल। जैसे कोई भी काम केवल मौखिक द्वारा यानी मुंह के द्वारा किया जाता है, केवल बोलकर किया जाता है, तो ऐसे काम को हम ओरल कहते हैं। आमतौर पे स्टूडेंट जो है आपने देखा होगा अक्सर जो है क्लास के अंदर हम ओरल वर्क करवाते हैं जो केवल मौखिक होता है। तो ये दोनों वर्ड्स इस प्रकार से आप अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ले तो देखिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं ये, अपोजिट, ऑपोजिट। थोड़ा सा डिफरेंस इनकी प्रोनाउंसिएशन में, मीनिंग में बिल्कुल ही अंतर है। अपोजिट के अंदर अ से शुरू होता है, ऑपोजिट के अंदर ओ से शुरू होता है। ये दोनों के स्पेलिंग में भी थोड़ा डिफरेंस है। अब दोनों के मीनिंग देख लेते ना, क्या है। अपोजिट होता है उपयुक्त, सुटेबल, जिसको कह सकते हो आप, सुटेबल, उपयुक्त किसी चीज के लिए। और दूसरा वर्ड था ऑपोजिट, विपरीत, टोटली डिफरेंट, यानी कि बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो दोनों के मीनिंग जो है वो काफी, दोनों वर्ड भी एक जैसे हैं लेकिन मीनिंग बिल्कुल दोनों के एक दूसरे के बिल्कुल ही डिफरेंट है, मीनिंग बिल्कुल ही अलग है दोनों के। तो ये ना हो कि कई बार हम एक थोड़े से एक लेटर की वजह से मीनिंग ही सेंटेंस का वर्ड का बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाए। नेक्स्ट में देखिए, ये भी दो वर्ड हमने लिया है। एक है इसमें ब्रिडल, दूसरा हमारे पास है ब्रिडल। थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर भी जो लास्ट के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंट है। जो ब्रिडल होता है, ब्रिडल बोलते हैं लगाम को, जो घोड़े की जो लगाम वगैरह होती है, जो घोड़ा वगैरह जब हम राइडिंग करते हैं तो जो लगाम होती है घोड़े को कंट्रोल करने के लिए, वो हमारी होती है ब्रिडल, उसको बोलते हैं लगाम। और ब्रिडल जो है ये आपको पता है कि जो दुल्हा या दुल्हन से संबंधित जो चीजें होती हैं उनके लिए हम प्रयोग करते हैं ब्रिडल, यानी दुल्हा या दुल्हन, ब्राइड या फिर ब्राइड ग्रूम से संबंधित जो चीजें होती हैं उनके लिए हम यूज करते हैं इसमें ब्रिडल। तो दोनों के अंदर ये अंतर है और आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, हमारे पास है बोर और बोर। दोनों की प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, बो, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें। बोवर जो होता है हमारे पास जंगली सुअर होता है, जिसको हम कहते हैं जंगल में जो रहते हैं जंगली सुअर जो होता है उसको हम बोवर बोलते हैं। और बोर ये जो होता है इसका मतलब पैदा करना भी होता है और सहन करना भी, यानी कि ये बियर की सेकंड फॉर्म है, बियर की सेकंड फॉर्म है हमारे पास है ये बोर, बियर की सेकंड, यानी पास्ट टेंस ऑफ बियर, पैदा किया या फिर बर्दाश्त करना। बियर माने सहन करना होता है, बर्दाश्त करना होता है, और बियर का मतलब जन्ना भी होता है, पैदा करना भी होता है, तो उसी की ये सेकंड फॉर्म है बोर। नेक्स्ट देखिए,
दो वर्ड हैं, ये दोनों का मीनिंग आमतौर पे स्टूडेंट जो है वो एक जैसा, लेकिन जब बात सेंस की आती है तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? कैच और होल्ड। कैच का मतलब होता है किसी मूवमेंट वाली चीज को आपने पकड़ना, उसको जस्ट लाइक क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल को आपने कैच किया, फुटबॉल खेल रहे हो, गोलकीपर बॉल को कैच करता है, तो वो मूवमेंट वाली चीज है, उसको हमने कैच करना है। तो जो गति में कोई चीज होती है उसको जब हम पकड़ते हैं तो वो हमारे पास, उसको हम उस समय यूज करेंगे कैच। जब बात आती है होल्ड, होल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को थामे रहना, थामना किसी भी चीज को। जैसे मैं कहता हूं भी होल्ड दिस बुक फॉर ए मोमेंट, भी इस बुक को कुछ समय के लिए पकड़े रहिए, तो वहां जो यूज करेंगे हम कैच नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। कैच का मतलब हमने किसी चीज की तरफ, किसी को हमने कोई चीज थ्रो की, कैच दिस, तो वो उस समय हम कैच का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उस समय वो वस्तु गति में होती है। तो उम्मीद करता हूं दोनों वर्ड्स का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट दो वर्ड लेते हैं हम, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। देखो, हालांकि दोनों वर्ड देखने में सिमिलर से लगते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है जो अक्सर स्टूडेंट मिसयूज करते हैं। चाइल्डिश का मतलब तो कोई भी काम जो बेवकूफी भरा हो, जो बेवकूफाना कार्य करते हो, कहते हैं क्या तूने बच्चों जैसा काम किया है, तो चाइल्डिश, जैसे कोई बेवकूफी भरा काम है उसके लिए यूज करते हैं हम चाइल्डिश। चाइल्ड लाइक का मतलब होता है जैसे मासूम, जैसे जब बच्चे जो हम बच्चे को हम क्या करते हैं, बच्चे को मासूमियत का प्रतीक माना जाता है। तो चाइल्ड लाइक का मतलब कोई भी ऐसा काम जो बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे हमने कहा ना किसी बच्चों की तरह कोई काम किया, तो बच्चे मासूमियत का प्रतीक होते हैं, इसीलिए चाइल्ड लाइक का मतलब होता है मासूम, इनोसेंट भी कह सकते हैं जिसको हम। तो इसके लिए प्रयोग किया था, दोनों वर्ड्स में ये अंतर है। नेक्स्ट इसमें अगर देखिए आप, हमारे पास दो वर्ड हैं, बिल्कुल से कैनन, दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा सिर्फ एक एन का अंतर है और प्रोनाउंसिएशन भी लगभग दोनों की सेम है, बट दोनों का अंतर जो मीनिंग जो है वो टोटली डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं कैनन, तो कैनन का मतलब तोप होती है। तोप सबको पता है, युद्ध के मैदान में जो यूज की जाती है, फायर बैटल फील्ड के अंदर जो है तोप, जो गोले बरसाती है, तो तोप कैनन, वो कैनन होती है हमारी। दूसरा होता है कैनन, ये भी जो है स्पेलिंग थोड़ा सा अंतर है बस, कैनन जिसका अर्थ होता है रूल या नियम। तो ये दोनों में अंतर है जिसको आपने ध्यान से देखना है। तो स्टूडेंट कुछ और वर्ड देखिए, दो वर्ड हमारे पास है, एक है कैजुअल, एक है इसमें से काजल। कैजुअल, कैजुअल का मतलब क्या होता है? अनौपचारिक, अकस्मात। अनौपचारिक या अकस्मात कोई चीज हो जाए, स्वतः जैसे कोई चीज होती है, वो हमारे पास कैजुअल। जैसे कैजुअल लीव होता है, कैजुअल काउंटिंग हो सके, इनकाउंटर हो सकता है किसी प्रकार का, तो कैजुअल हो। कॉजल, कॉज वर्ड से बना है, कॉज कारण बनता है किसी चीज का, रीजन, तो रीजन को तो कॉजल कारक संबंधित, या जिसका हम कह सकते हैं किसी कारण का, कोई किसी चीज का कारण बनता है, तो वहां हम वर्ड लगाते हैं इसमें कॉजल। तो ये दोनों को आपने अच्छी तरह से देख लेना कि दोनों में अंतर क्या है। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं बात, देखिए कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा सिर्फ एक अंतर, इसमें सिर्फ अ और ई का अंतर है। ये कॉन्फिडेंट, दूसरा कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा अंतर है। अब दोनों का मीनिंग देखिए, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है राजदार, जो आपकी सीक्रेट रखता है, जो आपके राज को जिसको पता है, जो आपके राज, आपके कमियां या जो भी आपके सीक्रेट्स है जो वो जानता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कॉन्फिडेंट, आपका राजदार है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि जैसे हम पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, जैसे ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, वो बड़ा आत्मविश्वास है उसे, वो बड़ा, उसको बड़ा विश्वास अपने आप के ऊपर, तो ये कॉन्फिडेंट वर्ड होता है। ये कॉन्फिडेंट है, ही इज माई कॉन्फिडेंट, वो मेरा राजदार है, वो मेरा राज जानता है। तो ये दोनों में डिफरेंट है, डिफरेंस। नेक्स्ट देखिए, ये दोनों वर्ड्स कॉप्स, कॉप्स, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग में डिफरेंस है बट प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल दोनों की सेम है। अब दोनों में अंतर है, कॉप्स होता है, कॉप्स होता है सेना की एक टुकड़ी, ट्रूप्स जिसको कह सकते हैं, ट्रूप्स, कॉप्स होता है सेनाओं की टुकड़ी होती है। अब दूसरा हमारे पास ये भी कॉप्स है, ये कॉप्स होती है डेड बॉडी, लाश, डेड बॉडी, और डेड बॉडी किसकी? ह्यूमन बींग्स की डेड बॉडी को हम कॉप्स बोलते हैं, किसी एनिमल की डेड बॉडी को कॉप्स नहीं बोलेंगे। ध्यान रखना है कि डेड बॉडी लाश होती है वो इंसान की होती है, ना कि किसी जानवर की। तो कॉप्स और कॉप्स में भी ये आपके सामने अंतर है दोनों में। एक कॉप्स ट्रुप्स होता है सेना की टुकड़ी, और दूसरी कॉप्स का मतलब डेड बॉडी ऑफ ह्यूमंस। नेक्स्ट, ये वर्ड भी अक्सर कंफ्यूज करता है, ये दोनों वर्ड भी,
कैरियर, कैरियर, दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है, अगर देखा जाए तो प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम होती है, कैरियर और कैरियर। ये जो कैरियर होता है इसका ये तो होता है कि जो भी सामान ढोने वाली गाड़ी है, जैसे हमारा कोई टेम्पू है, हमारा ट्रक है, ये सारे क्या है, कैरियर है। जैसे पब्लिक कैरियर है, वेट या लोड कैरियर है, या ऑयल कैरियर है। जो कैरियर जो सामान को ढोते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, ऐसे जो व्हीकल्स होते हैं उनको हम वो बोलते हैं कैरियर। दूसरा होता है हमारे पास कैरियर। कैरियर आपको पता ही है, अपना पेशा, अ वे ऑफ लिविंग, जैसे जिस ढंग से जिस काम को करके हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो वो हमारा कैरियर। जैसे वो हम अक्सर कहते हैं कि ही हैज फाउंड हिज कैरियर इन सच फील्ड, कि इस फील्ड में उसने अपना कैरियर जो है, तो यहाँ कैरियर का मतलब होता है पेशा, कोई भी जो हम अपना रहे हैं तो वो हमारा होता है कैरियर। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास नेक्स्ट में स्टूडेंट्स 3 वर्ड्स हैं जो एक जैसे हैं, तो ये भी आप देख लीजिए। पहला वर्ड हमारे पास है डिसेंट। डिसेंट, यहां स्पेलिंग देखिए आप, DECENT है, डिसेंट, जिसका अर्थ होता है सभ्य, सिविलाइज्ड, जेंटल। डिसेंट शानदार भी होता है, सभ्य, जो भी मतलब जेंटलमैन, जेंटल भी कह सकते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डिसेंट। ही इज अ डिसेंट मैन, वो बड़ा ही सभ्य आदमी है, शानदार आदमी है। दूसरा है डिसेंट। डिसेंट, अब इसका मतलब होता है कोई चीज का ढलान, जैसे इज गोइंग डिसेंडिंग दिस स्ट्रीट, डिसेंडिंग टू द नॉर्थ। तो यहां डिसेंडिंग का मतलब होता है किसी चीज को डिसेंड के लिए ढलान की तरफ, यानी ढलान की तरफ जाना, ढलना, ढलान के लिए प्रयोग ये किया जाता है। और तीसरा वर्ड जो हमारे पास है डिसेंट। डिसेंट, अब इसका जो मतलब होता है क्या होता है, आपस में मतभेद, यानी कि आपस में मनमुटाव कह सकते हो, या जो है ना मतलब डिफरेंस इन थॉट्स कह सकते हो, डिफरेंस इन थिंकिंग कह सकते हो। जो मतभेद होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिसेंट। तो ये तीनों वर्ड जो हैं देखने में एक जैसे हैं, फिर भी तीनों में अंतर है। यूज करते समय ध्यान रखना कि आपने किस वर्ड को किन परिस्थितियों में यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड में हम लेते हैं स्टूडेंट्स ड्यूल। ड्यूल, दोनों वर्ड जो है लगभग एक जैसे हैं, सिर्फ थोड़ी सी स्पेलिंग अगर आप देखें, यहाँ ए और यहाँ यू के बाद ई है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। पहला वर्ड हमारे पास है ड्यूल। ड्यूल का मतलब होता है डबल, दोहरा, दो चीजें एक साथ होती है ड्यूल, तो वो दो जिसके अंदर चीजें होती है, ड्यूल का मतलब दोहरा, तो वो हम यूज कर सकते हैं हम ड्यूल। अब दूसरा हमारे पास ड्यूल होता है, ये आपने अक्सर इसको भी हम कॉमनली सुनते हैं, द्वंद्व युद्ध। इसके अंदर भी क्या होता है, दो के बीच में जो युद्ध होता है वो कहलाता है ड्यूल। दो आदमी, सिर्फ दो के बीच में आपस में कोई चीज युद्ध होता है उसको बोलते हैं द्वंद्व युद्ध। जैसे पुराने जमाने में गदा युद्ध होता था, तो गदा युद्ध क्या होता था, दो के साथ, एक के साथ यानी दो आपस में लड़ते थे, तो वो क्या कहलाता था, उसको द्वंद्व ड्यूल कह सकते हैं, या कुश्ती कह सकते हो आप। कुश्ती भी जो है वो दो के साथ आपस में लड़ी जाती है, तो वो भी जो है आप उसे भी आप ड्यूल कह सकते हैं, क्योंकि वो भी द्वंद्व युद्ध ही होता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स थे जो कि एक ऐसे कॉमन वर्ड जिनको हम होमोफोन्स कह सकते हैं, कि जो देखने में एक जैसे, प्रोनाउंसिएशन भी लगभग मिलती जुलती होती है, लेकिन मीनिंग में टोटली डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे ही वर्ड्स जो है अक्सर कंफ्यूज करते हैं, और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर वोकैबुलरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो वोकैबुलरी होती है वो इसी टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, कि आपने उन सही वर्ड्स का आपने चूज करना होता है। कोई सेंटेंस दिया जाता है और उसमें एक खालिस्तान छोड़ दिया जाता है, ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, और वहां पर ये दोनों वर्ड, जैसे दो वर्ड है, दोनों वर्ड दे दिए जाते हैं, आपने दोनों में से एक वर्ड का चुनाव करना है। तो आप चुनाव कब कर पाएंगे, अगर आपको दोनों वर्ड्स का मीनिंग पता है, तभी आप उस सेंटेंस में सही वर्ड का यूज कर पाएंगे, अदरवाइज मिस यूज आप वहां कर बैठेंगे। तो स्टूडेंट्स ये वोकैबुलरी से संबंधित वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के जरिए काफी हद तक अपनी वोकैबुलरी को अनरिच करने में मदद मिलेगी। शीघ्र ही मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए, कोशिश कीजिए इसको अधिक से अधिक मेमोराइज करने की, ताकि आने वाले समय में एग्जाम के अंदर आप अच्छी तरीके से अच्छे जो है आप मार्क्स जो है वो प्राप्त कर सकें,
और अपनी इंग्लिश की जो थोड़ी बहुत कमजोरी है तो उस पर आप ओवरकम कर सकें। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे। थैंक यू।